तो आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड का टॉपिक नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जैसे कि अपन ने बताया था कि चैप्टर नंबर सेकंड को भी अपन ने 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया था, जिसमें कि अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जिसमें टॉपिक का नाम था अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। तो गाइस आज अपन सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। गाइस गुडविल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर सेकंड के लिए, चैप्टर नंबर थर्ड के लिए, यानी कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर। तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुडविल। हर क्वेश्चन में गुडविल का एडजस्टमेंट आएगा, ठीक है गाइस, हर क्वेश्चन में गुडविल का क्या आता है, एडजस्टमेंट आता है। गुडविल को इसीलिए समझना बहुत जरूरी है, इसको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में भी समझना है और इसको प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में भी अपन को समझना है, ठीक है गाइस। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं गुडविल। जैसे कि गाइस लिखा हुआ है गुडविल, गुडविल मींस द रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। यानी गाइस गुडविल का मतलब क्या है, रेपुटेशन। गुडविल का मतलब रेपुटेशन, जो कि फर्म क्या करती है, अर्न करती है, वो भी किस तरीके से, एक हार्ड वर्क करके और एक ईमानदारी, यानी कि हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी ऑफ इट्स ओनर। ओनर का एक तो हार्ड वर्क होता है और एक उसकी ईमानदारी होती है, कहां पे, फर्म में, ठीक है गाइस। आगे लिखा हुआ इफ अ फर्म रेंडर्ड गुड सर्विस टू द कस्टमर, यानी कि जो फर्म है रेंडर्ड करती है गुड सर्विस, किसको देती है, वो अपने कस्टमर को, किस लिए, जिससे कि वो क्या हुआ है, सेटिस्फाइड हो पाए उनकी सर्विस से, जिससे कि विल कम अगेन एंड द फर्म विल एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट इन फ्यूचर, जिससे कि वो बार-बार उनके बिजनेस में आए, जिससे कि प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज हो, ठीक है गाइस। गुडविल का एक रेपुटेशन है जो कि दो टाइप से बनती है, एक तो आपके हार्ड वर्क से, एक ऑनेस्टी यानी ईमानदारी से, ठीक है गाइस। उसके बाद आप फर्म में रेंडर करते हैं सर्विस, क्योंकि आप सर्विस रेंडर कर रहे हैं किसके लिए, कस्टमर के लिए, ठीक है। उसको आपको जो सर्विस दी है उससे आपको कस्टमर को क्या करवाना है, सेटिस्फाइड करवाना है आपने जो भी सर्विस दी है, ठीक है। अगर कस्टमर आपकी सर्विस से सेटिस्फाइड होगा तो आपके बिजनेस में वो बार-बार आएगा, जिससे कि आपका प्रॉफिट क्या होगा गाइस, इंक्रीज होगा, ठीक है गाइस। ये है गुडविल, यानी कि रेपुटेशन बहुत ही जरूरी है गाइस। रेपुटेशन बताया चली गई है, दो टाइप से बन जाएगी, एक तो अपन हार्ड वर्क करेंगे, एक और ऑनेस्टी, और सेटिस्फाइड करवाना पड़ेगा कस्टमर को आपके द्वारा जो सर्विस दी जा रही है, ठीक है गाइस। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगा, मार्केट में अपनी गुडविल बनाएगा, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी गुडविल के गाइस किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट इसमें मोस्ट है गाइस। इंटेंजिबल असेट्स, अब इंटेंजिबल असेट्स जैसे कि अपन लोगों ने पढ़ रखा है कि इंटेंजिबल असेट्स नॉट सीन, यानी कि हम तो उसको देख नहीं सकते, और नॉट टच, यानी कि हम उसको क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, इसीलिए गाइस गुडविल क्या है, इंटेंजिबल असेट्स है। उसके बाद आता है क्या है, वैल्यूएबल असेट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुडविल एक वैल्यूएबल असेट्स है। तो गाइस इसका एक एग्जांपल आपको समझाते हैं, यानी कि एक है नॉर्मल शॉप, एक है मैकडॉनल्ड्स, यानी कि एक जो नॉर्मल शॉप है वो भी बर्गर बनाती है, एक मैकडॉनल्ड यानी मैकडी वो भी बर्गर बनाता है, लेकिन हम किस पे जाना पसंद करते हैं, मैकडी पे। क्यों, क्योंकि मार्केट में उसकी क्या है गाइस, गुडविल है। तो इसीलिए गाइस गुडविल क्या है, वैल्यूएबल असेट से कस्टमर को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, अपने बिजनेस की तरफ, ठीक है गाइस। तो इसलिए वैल्यूएबल असेट्स है, क्यों, क्योंकि मार्केट में गुडविल है मैकडी की, इसलिए मैकडी पे बर्गर खाने जाएंगे। उसके बाद हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट। तो गाइस सीधी सीधी बात है कि अगर हमारे कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट भी क्या होगा गाइस, ज्यादा से ज्यादा होगा, यानी ज्यादा अर्न प्रॉफिट हम करने वाले हैं। इट्स वैल्यू इज फ्लक्चुएशन, गाइस गुडविल जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, फ्लक्चुएशन रहता है, उसमें कभी बढ़ती है कभी घटती है, डिपेंड ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, डिपेंड ऑन हार्ड वर्क, डिपेंड ऑन, ठीक है गाइस। तो डिपेंड ऑन यानी कि ऑनेस्टी, यानी कि इन दोनों तीनों चीजों पर डिपेंड करती है, सेटिस्फेक्शन पे, कस्टमर के हार्ड वर्क पे, ऑनेस्टी, इन सब फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाएगा। इसलिए वैल्यूज फ्लक्चुएशन, यानी कि गुडविल जो है वो फ्लक्चुएशन में रहती है, यानी कभी घटेगी और कभी बढ़ेगी, इंक्रीज देन डिक्रीज, ठीक है गाइस। ये थे इसके 4 पॉइंट, इंटेंजिबल असेट्स है, वैल्यूएबल असेट्स है, इट हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट और
और इट्स वैल्यू इन फ्लक्चुएशन डिपेंड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हार्ड वर्क और ऑनेस्टी। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग गुडविल। अब गाइस वो फैक्टर्स जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर हमें जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि गुडविल को इफेक्ट करेंगे। जिसमें कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है नेचर ऑफ बिजनेस। गाइस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ बिजनेस, यानी आपके बिजनेस का नेचर क्या है, यानी आप किस तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट है जो हमेशा चलता रहता है तो आप उससे क्या करेंगे, हायर प्रॉफिट अर्न करेंगे, मार्केट में अपनी गुडविल बनाएंगे। तो नेचर ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करती है आपकी गुडविल। फैक्टर है फेवरेबल लोकेशन। अब गाइस अगर आपके बिजनेस यानी फर्म की लोकेशन अच्छी है, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है, ठीक है, एक प्राइम लोकेशन है जहां पर कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आता है, ट्रैफिक ज्यादा रहता है कस्टमर्स का, तो आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर डीलिंग करेंगे, तो जिससे कि आपकी गुडविल क्या होगी, इंक्रीज होगी। इफेक्ट करता है ये फेवरेबल लोकेशन, यानी कि आपकी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन क्या रहेगी, प्राइम लोकेशन क्या है, उस पर डिपेंड है। गाइस थर्ड है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस मैनेजमेंट की एफिशिएंसी। अगर आपके फर्म में मैनेजमेंट की एफिशिएंसी अच्छी है, ठीक है, जो कम कॉस्ट पर आपको प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, कम से कम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम यूटिलाइजेशन है और आपको कम कॉस्ट पर क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी अच्छी है, तो आपकी मार्केट में क्या होगी, गुडविल इंक्रीज होगी, आपकी गुडविल बढ़ेगी मार्केट के अंदर, जो कि डिपेंड करता है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट की एफिशिएंसी सही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन उसकी कॉस्ट हायर आ रही है, तो आपका जो गुडविल फैक्टर है वो क्या होगा, इफेक्ट होगा। ठीक है गाइस। उसका नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ लाइसेंस। अगर आप जो बिजनेस यानी कि फर्म में जो बिजनेस चला रहे हैं और उसका आपके पास लाइसेंस है, तो आप अच्छे से बिजनेस करेंगे, आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएंगी बिजनेस करते समय, अगर आपके पास लाइसेंस है तो, जो कि किसके द्वारा अप्रूव्ड होता है, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होता है। तो जिससे आप बिजनेस अच्छे से करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो गुडविल भी आपकी बनेगी मार्केट के अंदर। तो इफेक्ट करता है ये भी पॉइंट। रिस्क इन्वॉल्व्ड, गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिस्क इन्वॉल्व्ड। अगर आपके बिजनेस में रिस्क कम है तो गुडविल आपकी ज्यादा रहेगी, और आपकी रिस्क ज्यादा है बिजनेस में तो आपकी गुडविल कम, यानी डिपेंड ऑन गुडविल। अगर आपकी मार्केट में गुडविल ज्यादा है तो इसका मतलब आपकी बिजनेस की रिस्क बहुत कम है, लेकिन आपकी मार्केट में गुडविल बहुत कम है, इसका मतलब आपकी मार्केट में रिस्क क्या है, ज्यादा है, आपकी बिजनेस की रिस्क क्या है, ज्यादा है। ठीक है, डिपेंड ऑन गुडविल। रिस्क से भी गुडविल क्या है, इफेक्ट है, फैक्टर है गुडविल का, रिस्क इन्वॉल्व्ड। अगर रिस्क क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब गुडविल मार्केट में नहीं है, और रिस्क अगर आपकी कम है तो गुडविल मार्केट में क्या है, आपकी ज्यादा है। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। गाइस ये तो आप लोग भी जानते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, कंज्यूम्ड करते हैं। तो अगर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम्ड होगा तो गाइस फर्म का क्या होगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। प्रॉफिट इंक्रीज इसका मतलब गुडविल मार्केट में इंक्रीज होगी। डिपेंड ऑन क्वालिटी। क्वालिटी अगर खराब है तो लोग प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करेंगे, तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं है, गुडविल भी नहीं है। डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है गाइस, ये भी इफेक्ट करता है गुडविल को। उसके बाद होता है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स। गाइस हमें ट्रेंड चेक करनी होती है, यानी ईयर टू ईयर हम ट्रेंड चेक करते हैं। अगर हमारा ईयर टू ईयर प्रॉफिट इंक्रीज है तो इसका मतलब हमारी गुडविल क्या हो रही है, इंक्रीज। और ईयर टू ईयर अगर हमारा प्रॉफिट डिक्रीज है तो इसका मतलब हमारी गुडविल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। गुडविल का इफेक्ट करता है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर कंपटीशन की। अब फ्यूचर कंपटीशन क्या है, यानी कि फ्यूचर में कंपटीशन बढ़ेगा। फ्यूचर में कंपटीशन बढ़ेगा, यानी जिस प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हैं ऐसी प्रोडक्ट और भी फर्म्स बनाएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा। तो जिससे कंपटीशन बढ़ेगा तो गुडविल आपकी क्या होगी, इफेक्ट होगी। गुडविल आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है गाइस, फ्यूचर कंपटीशन से। मार्केट सिचुएशन लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है मोनोपोली। मार्केट सिचुएशन बहुत बड़ा फैक्टर है गुडविल के लिए। मोनोपोली यानी कि आप जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं ऐसा प्रोडक्ट और कोई नहीं बनाता, तो आपकी गुडविल क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, कंपटीशन कम है तो भी आपकी गुडविल क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अच्छे से लोग खरीदेंगे, परचेस करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो यानी कि मार्केट सिचुएशन पे भी डिपेंड करती है गुडविल। एक तो मोनोपोली यानी जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं ऐसा प्रोडक्ट कोई और नहीं बनाता है, और दूसरा कंपटीशन अगर मार्केट में कम है, लो कंपटीशन है, तो गुडविल आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है गाइस, इफेक्ट करता है ये किसको, गुडविल को। कैपिटल रिक्वायर्ड। गाइस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैपिटल रिक्वायर्ड। मतलब अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है,
और दूसरी बात है गाइस, अगर आपका रनिंग बिजनेस है, अगर मार्केट में आपकी गुडविल ज्यादा है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, और अगर आपकी गुडविल कम है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको क्या होगी, ज्यादा होगी, डिपेंड ऑन गुडविल। ठीक है, अगर आपकी गुडविल मार्केट में ज्यादा है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको कम होगी, और मार्केट में गुडविल आपकी कम है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। गाइस ये 10 पॉइंट्स थे फैक्टर्स इफेक्टिंग गुडविल, यानी नेचर ऑफ बिजनेस, favorable location, efficiency of management, possession of license, risk involved, quality of products, trend of profit, future competition, market situation and monopoly, and capital required। ये 10 पॉइंट थे जो मैंने आपको समझा दिए फैक्टर्स इफेक्टिंग गुडविल के। कैरेक्टरिस्टिक्स अब मैं 4 पॉइंट मैंने बता दिए, इंटेंजिबल असेट्स है, वैल्यूएबल असेट्स है, हेल्प करती है अर्न हायर प्रॉफिट के लिए, और फ्लक्चुएशन इसमें हमेशा रहता है। और गाइस गुडविल बता दिया कि गुडविल है क्या, यानी कि वो क्या होती है, रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, कैसे बनती है तो बता दिया था कि गाइस हार्ड वर्क से और ऑनेस्टी ऑफ द ओनर्स, और इट द फर्म रेंडर्ड गुड सर्विस देती है किसको, कस्टमर को, उसको फुल सेटिस्फाइड कराती है, जिससे कि वो हमारे बिजनेस में यानी फर्म में बार-बार आए सर्विस को लेने के लिए। ठीक है गाइस, तो ये था गाइस अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का फ्रेमवर्क, ये था थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क कवर करेंगे, जिसमें कि अपन को फॉर्मूलेस पढ़ने हैं, जर्नल एंट्रीज पढ़नी है। गाइस ये क्वेश्चन के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर क्वेश्चन में आता है, और बता दिया ये इस चैप्टर में भी है और इसके नेक्स्ट चैप्टर में भी है, यानी कि एडमिशन ऑफ गुडविल में भी है और रिटायरमेंट ऑफ गुडविल में भी है, यानी कि उसमें डेथ का भी है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ गुडविल वाले चैप्टर में भी ये रहेगा गुडविल। ठीक है, हर क्वेश्चन में इफेक्ट करता है, इसलिए इसको अच्छे से समझें, अच्छे से इसका रिवीजन करें। आपको का कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आपको बार-बार बोला है, आप उस काम को करें, कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।